मैं आज आप लोगों को मॉडल पेपर करा रहा हूँ हर टॉपिक से, यानी पहले लेसन से लेकर के इंग्लिश का। मैंने पहले लेसन अ लेटर टू गार्ड पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया हूँ। अगर आप ना देखें तो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, चाहे मेरे ऐड बटन में चले जाइए, वहां पे आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। हर टॉपिक से 5 या 6 क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, ताकि आप उससे एकदम एग्जाम में ही वो क्वेश्चन आएगा। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा और कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं आप उसको देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला से है क्वेश्चन, यानी चैप्टर इंग्लिश का लिटरेचर है, चैप्टर 2 यानी एक्सरसाइज 2 से है। कह रहा है कि वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैड स्टोन्स। मतलब कहने का तात्पर्य है कि समारोह कहां पर हुए थे, और जो मतलब समारोह नेल्सन मंडेला का जो चल रहा था वो जो है भारत में ऐसी बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में चल रहा था क्या भारत में भी ऐसी बिल्डिंग है। तो हम उसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए कह रहा है कि द सेरेमनी टुक प्लेस इन द सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। क्लियर। अब कह रहा है कि सम पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया मेड ऑफ अ सैंडस्टोन आर द राष्ट्रपति भवन एंड द रेड फोर्ट इन दिल्ली। मतलब कह रहा है कि जो नेल्सन मंडेला का सेरेमनीज हुआ था, जो उनको शपथ समारोह दिया गया था, वो कौन सी बिल्डिंग थी, सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, और ये यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया में था। अब भारत में वैसी बिल्डिंगें है, कौन सा, राष्ट्रपति भवन, और दूसरा है रेड फोर्ट जो दिल्ली में है। दोनों दिल्ली में ही है। तो आप इस क्वेश्चन का मतलब समझ गए। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपको एग्जाम्स में आएंगे वो जरा देख लेते हैं कि वो क्या है। तो कह रहा है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। कह रहा है क्या आप बता सकते हैं कि 10 मई दक्षिण अफ्रीका में शरद ऋतु का दिन कैसा होता है। देखते हैं। 10th मई इज एन ऑटम डे in South Africa because it marks the beginning of a new and fresh human regime based on quality. In the other words, it is a day in which the old leaves of discrimination and oppression and replaced by the fresh leaves of liberty, डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी। कह रहा है कि हाँ 10 मई को एक शरद ऋतु होता है, और उस दिन जो है नेल्सन मंडेला या जो ब्लैक थे, यानी साउथ अफ्रीका में आप पूरी स्टोरीज पढ़े होंगे नेल्सन मंडेला के, तो उसमें क्या था, अपार्थेड थे, मतलब भेदभाव बहुत ज्यादा चलता था, गोरे और कालों का चलता था। तो यहाँ पे 10 मई उनके लिए एक सेरेमनी की तरह था, क्योंकि इस दिन कोई ब्लैक राष्ट्रपति, यानी पहला कोई ब्लैक राष्ट्रपति बना था, वो कौन थे, नेल्सन मंडेला। ठीक, चलते हैं। अब आगे कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जरा उसको देख लेते हैं। देखिए, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर। मतलब कह रहा मंडेला राष्ट्रीय नेताओं को किस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी ये एग्जाम में आएगा। हम 4 से 5 क्वेश्चन आपको कराएंगे, और 4 से 5 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और आपके एग्जाम से ही और एग्जाम से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर द प्रेजेंस। अब कह रहा है कि नेल्सन मंडेला जो है इंटरनेशनल लीडर को धन्यवाद देते हैं जो उपस्थित वहां पे थे। इन द इनऑगुरल सेरेमनी, मतलब उस समारोह पर, ड्यू टू देयर प्रेजेंस द इवेंट कुड कंसिडर्ड एज अ कॉमन विक्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका पीपल फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। कह रहा है कि ये साउथ अफ्रीका के सामान्य व्यक्तियों के लिए है सेरेमनीज जो न्याय, शांति और ह्यूमन बीइंग की डिग्निटी चाहते हैं। क्लियर आपको, यानी ये टोटल 3 क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आइडियल डज ही सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। मतलब कह रहा है नेल्सन मंडेला को कि दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए उन्होंने क्या आदर्श स्थापित किए। कौन, नेल्सन मंडेला। ठीक, कह रहा है कि मंडेला सेट आउट सर्टेन आइडल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला ने सेट आउट किया, यानी फ्यूचर को सेट किया साउथ अफ्रीका के लिए। ही स्टेटेड दैट ऑल पीपल विल बी फ्री फ्रॉम पुअर्टी।
मतलब उनके कंट्री के सभी लोगों को पुअर्टी से मुक्ति मिलेगी। डिप्रेशन, सफरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड्स, जैसे डिप्रेशन हो गया, सफरिंग हो गया एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑल काइंडनेस, ठीक, मतलब इस सब से उनको क्या मिलेगा, उनके कंट्री को छुटकारा मिलेगा। दे विल नेवर बी मेड स्लेव्स अगेन, अब वो किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे, यानी वो किसी का गुलाम बन के नहीं रहेंगे, यानी सबको समानता का अधिकार मिलेगा। ऑल ऑफ देम विल एंजॉय इक्वल राइट्स एंड प्रिविलेज, सभी लोगों को एक अधिकार होगा, यानी सबको बराबर का अधिकार मिलेगा, इसका वो क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वाई वर टू नेशनल एंथम संग, क्यों दो राष्ट्रीय गीत गाए गए। मतलब साउथ अफ्रीका में दो नेशनल एंथम होता है, राष्ट्रीय गीत होता है, राष्ट्रगान। तो क्या क्यों होता है, ऐसा देख लेते हैं। कह रहा है कि टू नेशनल एंथम, वन ऑफ द ब्लैक्स एंड अदर ऑफ द व्हाइट्स, दो राष्ट्रीय गीत यानी राष्ट्रगान जो गाया गया था, एक था ब्लैक लोगों के लिए, दूसरे था व्हाइट लोगों के लिए। जैसा कि आप जानते होंगे, अभी चैप्टर पढ़े होंगे पूरा, तो आपको पूरा क्लियर होगा कि नेल्सन मंडेला जो फाइट कर रहे थे, जो लड़ाई कर रहे थे, जो डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे, वो क्या था, गोरे और कारे की लड़ाई। मतलब जो अरेंजमेंट, जो उनको व्यवस्थाएं गोरे लोगों को मिलती थी, वो ब्लैक लोगों को नहीं मिलती थी, ठीक। अब आगे देखते हैं। अर्लियर यानी पहले, दिस जनरल हैड ट्रीटेड मंडेला एज अ क्रिमिनल एंड वर ऑलवेज रेडी टू अरेस्ट हिम, जैसा पहले जब इसका विरोध करते थे नेल्सन मंडेला, तो उनको क्या क्रिमिनल के रूप में अरेस्ट कर लिया गया था। The attitude is changed due to the fact the Mandela was now the elected president of their country. अब ये थ्योरी बदल गई, उनका सिद्धांत बदल गया। कब, जब वो राष्ट्रपति यानी नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति चुन लिया गया, तो अब कोई उनमें भेदभाव नहीं करेगा, ठीक। अब आप आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए, आप इसको स्क्रीन पे आता है, इसको देखिए। कह रहा है कि व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, मंडेला के अकॉर्डिंग, यानी मंडेला क्या कहते हैं, साहस क्या है, मतलब मंडेला के लिए साहस क्या है। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि फॉर मंडेला करेज डिड नॉट मीन द अब्सेंस ऑफ फियर, मंडेला के अनुसार यह है कि आपके अंदर जो डर है वो नहीं होना चाहिए, ठीक, बट द विक्ट्री ओवर इट, क्यों, क्योंकि आपको विजय प्राप्त करने के लिए, आपको अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए आपके अंदर जो फियर है वो नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम ब्रेव मैन डिड नॉट नीड टू बी फियरलेस, उनके अनुसार कि जो साहसी व्यक्ति, जो हिम्मत वाले व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर डर नहीं आता। बट ही शुड बी एबल टू कन्क्वेयर फियर, लेकिन आप भी जो है विजय प्राप्त कर, मतलब डर पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। What does the thing is natural? What does the thing in natural to love or hate? मतलब कह रहा है कि उनके अनुसार क्या प्राकृतिक है, प्रेम करना या नफरत करना। तो जाहिर सी बात है कि नफरत तो सिखाएंगे नहीं। जैसे अपने राष्ट्रपति थे, अपने जो गांधी जी थे, वो कभी लोगों को नफरत करना नहीं सिखाए, जब भी सिखाए होंगे तो लोगों को प्यार करना ही सिखाए हैं। तो देखिए कह रहा है कि ही थिंक्स लव इज नेचुरल, उनके अनुसार लव जो एक प्रकृति है, वेयर इज जहां हेट इज नॉट नेचुरल, जहां पे नफरत नेचुरल नहीं मानते हैं। द फीलिंग्स ऑफ लव कम्स टू आवर हार्ट नेचुरली, जो आपके अंदर फीलिंग्स आती है वो एक नेचुरली आती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में, वी हैव टू लर्न हाउ टू हेट, मतलब हम लोगों को मतलब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वी हैव टू लर्न, हमें सीखना चाहिए हाउ टू हेट, दूसरों से नफरत करना। एज दिस फीलिंग डज नॉट डेवलप बाय इटसेल्फ, अगर आप किसी से ऐसा मनोभाव रखते हैं, ऐसे फीलिंग्स रखते हैं, तो आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट है इस टॉपिक का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो कह रहा है कि व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, मंडेला ने कौन दोहरी जिम्मेदारी का उल्लेख किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नेल्सन, आंसर है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला एवरी मैन हैज बीन ऑब्लिगेशन, नेल्सन मंडेला के अनुसार हर व्यक्ति का एक दोहरी जिम्मेदारी होती है। द फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टुक आफ्टर द फैमिली,
पहला जो जिम्मेदारी होती है वो होती है फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रेन। ये आपकी पहली जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अगर आपकी फैमिली, अगर आपका मतलब पेरेंट्स, आपके बच्चे अगर सुखी हैं तो याद रखिए कि आप समाज के लिए कार्य करने में सफल हो जाएंगे। अगला कह रहा है कि द सेकेंड ऑब्लिगेशन, यानी दोहरी जो दूसरी जिम्मेदारी है, इज टू सर्व हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। और दूसरी जिम्मेदारी है जो अपने सोसाइटी में लोगों के प्रति ईमानदार, लोगों के प्रति हेल्पफुल, अपने समाज में लोगों के प्रति हेल्पफुल, और अपने देश के लिए, अपने कानून के लिए, हर वो चीज के लिए आप क्या रहिए, ईमानदार रहिए। यही नेल्सन मंडेला की दोहरी जिम्मेदारी थी। यानी आपको पता चल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर करिएगा, क्योंकि इसको आप कंप्लीट करते हैं तो आई होप, मैं पूरा 100% बताते हैं, ये एग्जाम में ये लास्ट वाला क्वेश्चन तो श्योर है 95%। अब देखिए इस टॉपिक से आपके पैसेज आएंगे, तो पैसेज भी जो आएंगे उसमें से 5 क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी पैसेज आएगा तो हम बार बार ये बताते हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, तब आप पैसेज पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अकम्पनीड नेल्सन मंडेला ऑन द इनॉग्रेशन, मतलब शुभ आरंभ वाले दिन नेल्सन मंडेला के साथ कौन था, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा कह रहा है कि हु टुक ओथ बिफोर मंडेला, सबसे पहले शपथ, ओथ का क्या मतलब होता है, शपथ, सबसे पहले शपथ किसने लिया। और तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट प्लेस डिड नेल्सन मंडेला टुक, नेल्सन मंडेला ने क्या शपथ ली। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैड बीन अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका का प्रथम उपराष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया। पांचवा क्वेश्चन है कि फाइंड वर्ड इन पैसेज दैट मीन्स डेडिकेट, डेडिकेट का मतलब होता है, मतलब इसका वर्ड्स पूछा है, तो आपका ऑप्शन भी दिया है। अब हम जरा पढ़ते हैं। देखिए लिखा है कि ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जनानी, तो अब कह रहा है कि उस शुभ अवसर पे मेरे साथ जो मेरी क्या थी, पुत्री जनानी थी। तो अब क्वेश्चन देखिए, पहला ही क्वेश्चन में क्या है ना कि हु अकम्पनीड नेल्सन मंडेला ऑन द इनॉग्रेशन, मतलब उसके साथ नेल्सन मंडेला के साथ इन समारोह में कौन था, तो हिज डॉटर, आंसर क्या हो जाएगा, हिज डॉटर, ऑप्शन में दिया है, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया कि हिज वाइफ, हिज डॉटर, हिज फ्रेंड, हिज, तो यहाँ पे हिज डॉटर हो गया, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा आगे देखते हैं, ऑन द पेडियम मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, मतलब उस शुभ अवसर पे सबसे पहले शपथ लेने वाले मिस्टर डी क्लर्क थे। कौन थे, जो सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, जो सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे। अब देखिए कह रहा है कि हु टुक और बिफोर मंडेला, मंडेला के साथ सबसे पहले शपथ किसने लिया, तो मिस्टर डी क्लर्क। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। आगे कह रहा है देन थाबो मेबी वाज स्वर्न एज अ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और थाबो मेबी जो है फर्स्ट डिप्टी, क्योंकि यहाँ पे डी क्लर्क सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे और मिस्टर थाबो जो मेकी है वो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट है। तो अब क्वेश्चन में यही तीसरा कह रहा है ना, हु प्लेस डिड मंडेला टुक, अच्छा सॉरी, तो ये तो हो गया। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि देन थाबो में भी, ठीक, यहाँ तक व्हेन इट वाज माय टर्न, मंडेला बोलने की जब मेरी बारी आई, आई प्लीज टू ओबे आई एंड unhold the constitution and a devotee myself to the well known of the republic and his people। तो कह क्या रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि जब मेरी बारी आई तो मैं देश के प्रति समर्पित, मैं देश के संविधान को मानूंगा, मैं मतलब कि जो भी रूल रेगुलेशन उसको हम बना के रखेंगे। तो ये मंडेला ने बोला था। देखिए इसमें दिया है व्हाट प्लेस डिड नेल्सन मंडेला टू, नेल्सन मंडेला ने क्या शपथ ली थी, तो लिया था टू डिवोटी हिमसेल्फ टू द well known of the republic and its people। और इसमें कह रहा है टू ओबे एंड अपहोल्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 4 ऑप्शन दिया है, टू रेस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटी, ऑल ऑफ द एबव, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक, इसका चारों ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अच्छा ये हो गया। अब चौथा क्वेश्चन करें कि हु हैड बीन अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था, तो मिस्टर थाबो मेकी। अब आते हैं
पांचवा क्वेश्चन, फाइंड अ वर्ड इन पैसेज दैट मीन्स डेडिकेटेड। मतलब इस पैसेज का डेडिकेटेड का क्या मतलब होता है? तो डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पण, डिवोटी मतलब देशभक्त। आपको पैसेज भी समझ में आ गया। आई होप अब हम लोग जो अगले लेसन लेकर आएंगे और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे।